हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का हल देखेंगे। आपको फिर से एक बार बता दें कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं इसके, ठीक है, इस प्रश्नावली के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब कि पाई का मान इसमें नहीं रखना है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक कह रहा है एक अर्धगोला। तो सबसे पहले तो हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक अर्धगोला है, ठीक है। इस पर एक शंकु खड़ा है, ठीक है। शंकु के आकार का एक चीज खड़ी है जो कि ठोस है, ठीक है। तो हमने बच्चों मान लिया वो इस तरीके से। इसमें कह रहा शंकु की जो ऊंचाई होगी वो आपकी 1 सेंटीमीटर, कितनी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जो इसमें हमें पता चल रहा है वो लिख लेते हैं हम। तो इसमें बच्चों हमको क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें जो है आपको दे रखा है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दोनों ही बराबर, वो दोनों कितनी है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, अब अर्धगोले की त्रिज्या जितनी इसकी शंकु की त्रिज्या उतनी ही अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो वो भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ठोस का आयतन निकालने के लिए कह रहा है वो भी पाई के पदों में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई के पदों में निकल आएगा, ठीक है। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। इसको लिखते कैसे जरा सीख लीजिए। तो इसमें लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। इसमें जोड़ दो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु को गोले का माफ करिए, शंकु का आयतन का फार्मूला ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, क्योंकि इस प्रश्नावली में शंकु और अर्धगोलाई के आयतन के फार्मूले लगेंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन जो है वो कितना होगा आपका, ध्यान से देख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन देख लीजिए 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन कर लें, इधर भी पाई है, इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी पाई है, इधर भी आर है। तो पाई और आर स्क्वायर कर लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 1/3 गुणा एच प्लस इधर क्या बचा 2/3, और पाई तो चला गया, आर की घात 2 चलेगी, खाली एक आर बचा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, पाई आर की घात 2, तो एच कम एच प्लस बटे 3 प्लस 2r/3, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। अब मान रख देते हैं, पाई का तो मान रखना ही नहीं क्योंकि पाई के पदों में चाहिए। अब r का मान रख दो 1 है, ठीक है। तो 1 गुणा 1 गुणा, अब इसका लासा ले लो, लासा कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। अब h का मान रख दो, या इसकी पहले करा लो, सॉल्व करा लो, तो कितना हो जाएगा h प्लस 2r, क्योंकि एलसीएम एक जैसा है तो ऊपर वाले नंबर सिर्फ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इधर पाई कम पाई, पाई कम पाई, तो इधर पाई का पाई रहा, गुणा h का मान कितना है 1 प्लस 2 गुणा 1/3। बहुत सरल सवाल है बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पाई गुणा, अब 2 एकम 2 और 1 3, 3/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या आया खाली पाई। आयतन क्या है, ठोस का आयतन है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत जल्द बली 13.2 का सवाल नंबर 2 का हल। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, और यकीन मानिए बच्चों जितना ये बड़ा लग रहा उतना ही सरल है, उतना ही मजेदार सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हल इसका, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से
एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन को के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक चीज कह रहा है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो इसमें आपका जो मॉडल उसने बनाया है वो है कैसा, आइए उसको पहले समझ लीजिए। एक बेलन है जो कि कैसा है, खोखला है। कैसा है, खोखला, कुछ इस तरह से। इसमें हवा जो है अंदर आ और बाहर जा सकती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है दो शंकु जुड़े हुए हैं, दो शंकु से इसको बंद किया जा रहा है, ठीक है। दो शंकुओं से इसके मुंह को बंद किया जा रहा है। तो इसके जब पूरा ये मॉडल जोड़ने के बाद में पूरा तैयार जब हो जाता है तो इसकी लंबाई जो है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की, ठीक है। जब ये पूरा जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में शंकु की जो लंबाई है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है इसकी। जब इसको सीधा खड़ा कर दो तो ये ऊंचाई होगी, ठीक है। और जो पूरे मॉडल का जो व्यास है, व्यास का मतलब यहां से यहां तक, नीचे तक, तो ये है 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक, ये मतलब इतना, कितना है, 3 सेंटीमीटर। और बेलन की जो आपकी ऊंचाई है वो कितना है, बेलन की ऊंचाई मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा बेलन तब, ठीक है। तो इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आगे इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमको दिया है, इस क्वेश्चन ने हमको क्या क्या दे रखा है। चलिए लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पता है, सबसे पहले इसमें पता है हमें मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना है उतना लिख दीजिए बच्चों, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। फिर मॉडल की त्रिज्या, अब मॉडल की त्रिज्या तो आपको ही पता है, 3 का आधा कर दो, ठीक है। चाहो तो इसे दशमलव भी लिख दो, फिलहाल हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसके काट देंगे, ठीक है। पाई का मान जब रखा जाता है। मॉडल की लंबाई हमको पता है पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, सेंटीमीटर। अब बेलन की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ बेलन, ये क्या है, बेलन। अब बेलन की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल दूरी ले लेंगे पूरे मॉडल की, ठीक है। उसमें से घटा देंगे पहला शंकु और दूसरे शंकु को, तो 12 माइनस 2 2 4, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन में हम निकालेंगे कैसे आयतन इसका। तो सबसे पहले तो हम दोनों शंकुओं को आयतन निकाल लेते हैं, इसका आयतन और इसका, ठीक है। दोनों शंकुओं को आयतन निकाल लेते हैं, एक का निकालेंगे, उसके 2 से गुणा कर देंगे, दोनों शंकुओं का निकल आएगा। उसके बाद में बेलन का आयतन निकालते हैं और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें कितनी हवा होगी, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों लिख लिया दोनों शंकु का आयतन। अब दोनों शंकु का आयतन का फार्मूला आपको बता ही दिया है, तो 2 है तो 2 तो पहले गुणे में लिख लो। अब शंकु का आयतन का बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हैं बच्चों तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रत्येक क्वेश्चन के हल को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। इसमें 2 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बच्चों, 3/2 3/2 3/2 गुणे 3/2। और इसमें शंकु की ऊंचाई लेनी है हमें, बेलन की नहीं, किसकी लेनी है, शंकु का निकाल ले तो शंकु की ले लें। कितनी दी है शंकु की, ये रहा 2 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब काट लीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या आ गया, 2 गुणा 11 तियां, ठीक है। तो 11 तियां 33, और यहाँ आ गया 33 बटे में कितना है, 7, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा 33 दूना 66 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब आएगा, माफ करिए क्यूब आएगा, क्यों, क्योंकि आयतन निकालना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बताया। अब निकालेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन लिख लो यहाँ पे, बेलन
का आयतन बराबर, फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर हमारा बेलन का, बेलन की त्रिज्या। अब बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों एक ही हो, क्योंकि ये जब जितना होगा उतना ही व्यास इसका होगा, जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या उसकी। तो यहाँ पे 3/2 गुणा 3/2। और एच कितना है, बेलन की लंबाई 8, कितनी है 8। चलिए देखते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो इसकी गुणा जब आप सब करा लोगे तो आपका आएगा 396/7। हमने पहले से ही करा के रखी किया ताकि आपका समय बचा सकें। ठीक है, अब लिखते हैं आगे। अब जो हमको चाहिए क्या इसमें, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन। हमने पहले ही आपसे कह दिया कि इन दोनों आयतनों को जोड़ दीजिए। दोनों शंकु के आयतन क्या है, 66/7 प्लस, अब बेलन का आयतन इसमें जोड़ दीजिए, ये और ये दोनों जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। तो 396/7। अब जब दोनों का बटा एक जैसा तो एक बार लासा इसका हो जाएगा, 66 + 396 जुड़ जाएंगे तो आपका आ जाएगा 462/7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 छंग 42, बचे 4, फिर हो गया 42, 7 छंग 42। तो आपका आंसर क्या आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से लगाइएगा। ठीक है बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।